गोपालपुर के जंगल में अचानक पक्षी उड़ने लगे, मानो कुछ तो बुरा हुआ है। आमतौर पर सूरज के पिताजी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं, पर आज बहुत लेट हो गया था। सूरज और उसके दोस्त सूरज के पिताजी को ढूंढने गए। सूरज रुक कर कहता है, आज उनको आने में इतनी देर कैसे हो गई? कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा? तभी सूरज का दोस्त रोहित कहता है, तू चिंता मत कर सूरज, तेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। वो लोग थोड़ा और चलकर आगे जाकर रुके और पेड़ पर टंगी लाश, जिसको बेरहमी से मारा गया था, ये लोग उसे देखकर चीख पड़े, हे भगवान, ये क्या? ये तो सूरज के पिताजी हैं। कुछ समय पहले एक लड़की जो लगभग 23 साल की उस वीरान और घने जंगल में नंगे पांव भागे जा रही थी। उसके पायलों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो लड़की इतनी तेज गति से दौड़ रही थी कि मानो उसके जीवन या मृत्यु का सवाल हो। हाँफती हुई वो आगे बढ़ती है, उसकी सांसें फूल चुकी थी। वहाँ जगह जगह पर नुकीले कांटे और धारदार पत्थर जो उसके पैरों को चुभते जा रहे हैं। वो अपने पैरों की बिना परवाह किए ही भागे जा रही थी, मानो अगर वो रुकी तो उसकी मौत पक्की है। वो पूरे रास्ते में बस यही कहती जा रही है कि हे भगवान, मेरी मदद करो। इधर सूरज अपने अंकल और दोस्तों के साथ अपने पिताजी के खूनी को ढूंढने आए हैं। हाथ में मशाल और बंदूकें ले रखी है। उस अनजान खूनी की तो मानो आज सामत आई है, क्योंकि सूरज बोलता है, कहाँ छुप गया वो? आज पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, आज उसे मारे बिना हम घर नहीं जाएंगे। सूरज बोला, एक बार वो हाथ में आ जाए तो पूरी बंदूक की सारी गोलियां उसके अंदर उतार दूंगा। और दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग कार लेकर उस खूनी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी चल हीरा, आज तो खूनी डायन एक बार मिल जाए तो उसका आज तो आखिरी दिन होगा। तभी वो गाड़ी रुक जाती है। सूरज और बाकी लोग उनके सामने आए हैं। क्या रे बनिया, मिली वो डायन? नहीं बापू, अभी तक उसका पता नहीं चला। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा और जंगल बहुत ही घना है, इसीलिए कहीं छुपी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, सुबह होने तक उसको ढूंढकर उसको जलाकर मार दो, समझे? ठीक है मुखिया जी, ऐसा ही होगा। हीरा, गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? चल जल्दी। गोपालपुर रेलवे स्टेशन करीब रात के 11:30 बजे। सुनील अपनी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके आया ही था। मुझे लगता है कि अंधेरी रात में मुझे रिक्शा मिलना मुश्किल है, लगता है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। वो गाना गुनगुनाते हुए चलने लगा। तभी उसकी तरफ सूरज और बाकी सब आते दिखते हैं। अरे ये जीतू काका, चमन काका, बाकी सब हाथ में मशाल व बंदूकें लेकर आधी रात को जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे राहुल, तू? नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो एक चोर हमारे गांव में घुस गया, उसे ढूंढते हुए हम यहाँ जंगल की ओर आ गए। तू कब आया? अरे काका, अभी अभी आया, अभी घर ही जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तू घर जा, तू बहुत लंबे सफ़र से आया है, तू थक गया होगा, घर जाकर आराम कर। ठीक है काका। राहुल कुछ पल आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र चमकते हुए पायल पर पड़ी। वो उस पायल को उठा लेता है। अरे वाह, कितनी सुंदर पायल है, जरूर हमारे गांव में से किसी काकी का होगा। तभी उसे एक आवाज़ आती है। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? देखो देखो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? शायद वही चोर होगा जिसे गांव वाले ढूंढ रहे हैं। तभी वो झाड़ियों के पीछे ढूंढने लगता है और उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं जो खून से सना था। अंदर जाकर देखा, ये वही लड़की है जो जंगल में भाग रही थी। आप मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। अरे आप कौन हो? और आप तो प्रेग्नेंट हो, आप मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। अरे आप हो कौन और इतनी रात को यहाँ जंगल में कैसे आई हो? अरे मैं भी पागल हूँ, मैं इस वक्त क्या सवाल पूछ रहा हूँ, मुझको इनकी मदद करनी होगी। ऐसा करता हूँ, चमन काका को आवाज़ देता हूँ, वो पास में ही होंगे। चमन काका, बेरू काका। जोर से आवाज़ देने से वो लड़की डर गई और अपने घुटनों के बल बैठ गई।
तभी जीतू काका, अरे चमन, तूने वो आवाज़ सुनी क्या? कोई हमें बुला रहा है। नहीं नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आई है। नहीं नहीं, मुझे लगा किसी की आवाज़ आई है। तू कहता है तो ठीक है। इस तरफ से तो चुड़ैल ने दौड़ा दौड़ा कर हालत ख़राब कर दी। आखिर वो हमसे बचकर जाएगी कहाँ? तभी उसी झाड़ियों तक वो भी पहुँच जाते हैं और वो झाड़ियाँ हटाते हैं तो वहाँ कोई नहीं है। मुझे भ्रम नहीं हुआ, मैंने आवाज़ सुनी थी। आखिर कौन थी वो प्रेग्नेंट लड़की जो जंगल में भाग रही थी? और सूरज उसको लेकर कहाँ गया है? क्या ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने सूरज के पिताजी की मौत की थी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए राधे राधे।